तो योग मित्र मतलब कि हम एक मित्र के हिसाब से, दोस्त कैसे होते हैं, घर का रिलेशन कैसा होता है, वैसे मिलजुल के हम आसन और प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं, आज मैं आपको खड़े हुए दिख रहा हो तो खड़े हुए कुछ आसन करेंगे। खड़े हुए, परंतु खड़े हुए आसन में सबसे बढ़िया जो आसन होता है या फिर योगा होता है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य के जैसा तेज, तेज मतलब चमकता हुआ सितारा। तो हमारा शरीर एक तेजमय हो और हमारे शरीर में वो ऊर्जा निर्माण हो, हमारे शरीर में उत्साह निर्माण हो, इसलिए हम आज करने वाले हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले हम लोगों को शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करके ले लेना है, जिसकी वजह से हम सूर्य नमस्कार की हर प्रैक्टिस में हर एक जो 12 स्टेप होते हैं, 12 प्रकार के जो आसन होते हैं, उसमें हमें पूरी जॉइंट की मोबिलिटी पहले बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने हाथों से। रेडी है सब लोग? स्टार्ट। तो सबसे पहले हाथों को हमें सामने लाना है, मुट्ठी बांध लेनी है और उसे गोल घुमाना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गई हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में हाथ को भी हमने सामने से लिया है, अब उसी हाथ को हम साइड वे ले लेंगे। साइड वे में लेने के बाद भी हमें 10 टाइम्स उसको रोटेट करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हाथों के मूवमेंट हो गए। थोड़ा सा हम अपने कमर को भी झुकाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को सामने की तरफ थोड़ा सा हाथ लाना है और थोड़ा झुकना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। ठीक है, ये वार्म अप क्रिया करने के बाद ही हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को करने वाले हैं। कंटिन्यू चालू रखेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट है वो पूरे खुल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें आसन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो 5 बार हुआ है, 5 बार और करना है। 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये थी हमारी हाथ कंबर, हाथ की रोटेट किया हम लोगों ने। उसके बाद अभी कंबर हो गई। अब हमें पैर की जो पूरी हमारी जॉइंट्स है उसको थोड़ा सा रोटेट करना है। उसके लिए हम लोगों को पैर को, एक पैर उठाना है, उसको सामने की तरफ लाना है और उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको यहीं पे हमको रोटेट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो ऐसे 1 2, देख लिया आपने। सेम ऐसे ही हमें 10 टाइम्स उसको रोटेट करना है। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बैलेंसिंग में आता है आसन ये। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी को फिर दूसरे साइड से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सेम जो हमने किया है लेफ्ट लेग का, सेम राइट लेग करना है, उसे भी रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। रेडी? पैर उठाइए, थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, बैलेंस बना लीजिए। परफेक्ट। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स। अब सबसे लास्ट में हम अपने जो एंकल जॉइंट पेन होता है
इसके लिए एंकल को थोड़ा सा मूवमेंट में लाएंगे, ठीक है। उसके लिए 10 टाइम्स एकदम दोनों पैर को हम लोग चिपका के रख लेंगे। अब इसी पे हम लोगों को उसको उठाना और नीचे रखना है। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हो गई हमारी वार्म अप की क्रिया। वार्म अप की क्रिया के बाद हम अब शुरुआत करने वाले हैं हमारे सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस। तो सूर्य नमस्कार के लिए हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम लोग एकदम स्लो विथ ब्रीदिंग, आप जो सूर्य नमस्कार करते हो उसे हम 12 की जो उसकी स्टेप है 12 करते हैं, लेकिन आप लोग उसमें तुरंत आधे मिनट या 1 मिनट में करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हर एक मसल्स को धीरे 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 स्ट्रेच करना है और उसको फिर से स्लोली 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 उसे रीपोजिशन में लाना है, मतलब पूर्व स्थिति में लाना है। तो इसको करने के लिए सांसों के साथ में करेंगे, जिसमें टाइम तो लगेगा लेकिन फ़ायदे ज़्यादा होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सूर्य नमस्कार। तो अपने मैट के ऊपर हम एकदम 1/4 भाग पे खड़े हो जाएंगे या फिर बीच में एकदम आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद शुरुआत होता है, सबसे पहला जो है वो है नमस्कार। नमस्कार की जो मुद्रा होती है नमस्कार, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सांस को लेते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। सांस लो, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सांस लेते हुए जितना आप पीछे की तरफ जा सकते झुकाइए। परफेक्ट। सांस छोड़ते हुए अब नीचे की तरफ आइए। पूरी बेंडिंग नहीं करेंगे, एकदम आराम से स्लोली जितना आ सकते सांस छोड़ते हुए आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया। यहाँ पे रुकना है, घाय कुछ भी हमें गड़बड़ नहीं करनी है। नॉर्मल एकदम हो जाइए, पूरा नॉर्मल। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें अपने हाथों को नीचे रखते हुए जो हमारा राइट लेग है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस पोजीशन में आ जाइए, बढ़िया। अब उसके बाद धीरे धीरे उस पैर को नीचे रखिए, परफेक्ट। ये हो गया पहला। अब धीरे धीरे दूसरा पैर पीछे ले लेंगे, हाथ को थोड़ा सा आगे लाइए, बहुत अच्छे। रिलैक्स। अब दोनों जो घुटने हो जमीन को चिटकाएंगे। एक लंबी सांस भरिए, छोड़ते हुए जमीन को जाएंगे। बहुत अच्छे। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ उठिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बॉडी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच होने दीजिए, नॉर्मल ब्रीथ। अब आपको अनुभव आएगा आपके पेट की पूरी मसल्स एकदम स्ट्रेच हो रही है, बैक की मसल्स पूरी स्ट्रेच हो रही है। अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए पूरी बॉडी को हमें ऊपर की तरफ उठाना है पर्वतासन के लिए। सांस को बाहर छोड़ दीजिए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब धीरे धीरे हमारा जो राइट लेग है उसको आगे की तरफ लाएंगे। यहीं पे रुकना है, नॉर्मल ब्रीथ। ओके। अब दूसरा जो पैर पीछे उसे आगे लाएंगे, यहाँ पे आपको रुकना है, नॉर्मल ब्रीथ। आपके पैर में पीछे की तरफ पूरे खिंचाव आ रहे होंगे, उसको महसूस करना है। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है और सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो देखा आपने, इसे एकदम फास्ट करने से
थोड़ी तकलीफ़ें बढ़ती है और हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो है वो 50, 60, 70 ऐसे लोग हैं जिसकी एज इतना होती है। तो आप अगर इसे एकदम इस पोजीशन में करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ने में आसानी होती है। हमारे हड्डियों की जो मोबिलिटी होती है, जॉइंट्स की जो मोबिलिटी होती है, ये भी बढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए इसी को एक बार और हम रिपीट करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में सूर्य जैसी ऊर्जा, सूर्य जैसा तेज और पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती है वो आपको मदद करेगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे फिर से एक बार और। रेडी है सब लोग? तो सबसे पहले करेंगे हम लोग नमस्कार। चलिए, सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 अब हम नीचे की तरफ आएंगे। बहुत अच्छे, रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब दोनों हाथों को जमीन का सपोर्ट लेते हुए पैर को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। राइट वाला जो पैर, लेफ्ट वाला जो पैर, उसे हमने पीछे की तरफ लिया है। अब उसे आप नीचे रख के सपोर्ट भी ले सकते हो, और उसके बाद सपोर्ट जिसको ऐसे मतलब स्ट्रेच करने को, अगर स्ट्रेच करने में कोई तकलीफ है तो आप उसे जमीन पे भी रख सकते हो और यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद हमें फिर से दूसरे पैर को पीछे की तरफ उसे समांतर में लेना है। इस पोजीशन में होल्ड करना है, होल्ड होल्ड, नॉर्मल ब्रीथ। अब धीरे धीरे घुटने जमीन को चिटका दीजिए। एक लंबी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपनी छाती जमीन को चिटकाने का प्रयत्न कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ। सांस लेते हुए आइए पूर्ण भुजंगासन में, पूरी बॉडी स्ट्रेच, सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। अब हम करेंगे यहाँ पे पर्वतासन। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। लेफ्ट लेग को आगे लाना है, राइट लेग को स्ट्रेच कर सकते तो स्ट्रेच कीजिए, या फिर अगर आपको कुछ तकलीफ है तो पैर को जमीन पे घुटनों को लगा के अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कीजिए। बहुत अच्छे, नॉर्मल ब्रीथ। अगर किसी को लग रहा है तो स्ट्रेच करके रख सकते हैं। फिर से हमारा जो लेफ्ट लेग तो आगे है, राइट लेग जो हमारा वो पीछे है, तो उसके अब लाएंगे समांतर में। यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे आपको महसूस करना है आपके बैक, पीछे की जितनी भी मसल्स है पैर की, वो स्ट्रेच हो रही है। अब सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो देखा आपने, सूर्य नमस्कार की सिर्फ 2 सेटिंग करने के लिए हम लोगों ने इतने टाइम ली है। इससे क्या होगा कि स्लो सूर्य नमस्कार और सांसों पे ऊपर कंट्रोल करके अगर किया जाता है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट के साथ मिल के बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये समांतर समन्वय बिठाने के लिए हमें स्लो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई फास्ट एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। मतलब मैं कोई विचार कर रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, या फिर मेरे ऑफिस का वर्क है, मेरे घर का टेंशन है, मेरे खेती का टेंशन है, तो ये सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर आपने सवेरे खाली पेट ये सब एक्सरसाइज किया तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
तो चलिए, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब इससे अगर किसी को सूर्य नमस्कार अगर नहीं भी जमा होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को फिर देखिए, आप फिर से देख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद जो आगे की आसन की शुरुआत करने वाले हैं वो हमें चेयर पे बैठ के करनी है। तो आप लोग एक 10-15-20 सेकंड में आप अपने घर में आपके टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर कोई चेयर है, सोफ़ा है, बेड है, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। मैं भी एक चेयर लेता हूँ और चेयर पे बैठता हूँ। तो चलिए, मैं भी अब चेयर पे बैठ चुका हूँ। शायद आई थिंक आप लोग भी चेयर या फिर सोफ़ा या फिर बेड या फिर जो भी लोग इस वीडियो को गार्डन में बैठ के देख रहे होंगे, तो वहाँ पे कुछ चबूतरे बने होंगे या फिर वहाँ पे कुछ चेयर्स लगी होती है, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। आगे की शुरुआत हम अब चेयर पे बैठ के करने वाले हैं। तो आज बैठे बैठे हम लोग चेयर पे हम करने वाले हैं पंखासन। पंखासन एक ऐसा आसन है जिसका नाम आपने पहली बार ही सुना होगा या फिर मेरे पीछे वीडियो में सुना होगा, जो हमारे चेस्ट मसल्स और बैक मसल्स की ताकत को बढ़ाते हैं। फ्रोजन शोल्डर मतलब हमारे कंधे की बीमारियों को कम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम, जिससे हमारे फेफड़ों की जो ताकत है, हमारे लंग्स की जो ताकत है, ये तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर लंग्स मेरा मजबूत होता है, अगर लंग्स मेरा पावरफुल होता है, तो मेरा हार्ट भी उसी तरह से मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बैठना है एकदम सीधा और रीढ़ की हड्डी, सर सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले हाथ सामने लाएंगे, दोनों हाथ को ऐसे चिपका लेंगे हम लोग। परफेक्ट। सांस को लेते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, खींच लिए पीछे की तरफ। परफेक्ट। सांस को रुका के रखिए, हाथों को वहां पे ऐसे घुमा दीजिए पीछे की तरफ, सांस बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। यहां पे नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए, हाथ को घुमाते हुए फिर से हम लोग पूर्व स्थिति मतलब जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ लाएंगे। परफेक्ट। फिर से एक बार करने वाले हैं इसे। सांस को लेते हुए हाथ धीरे 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 पीछे की तरफ खींचना है। हाथ के जो तलवे है उसे पीछे की तरफ घुमा देना है, मतलब हाथ को ट्विस्ट करना है। सांस धीरे धीरे रिलीज कीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को फिर से घुमाते हुए दोनों हाथ सामने लाएंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे रखेंगे, क्योंकि आपका जो हाथ है ये अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, कंटिन्यू अगर हाथ एक मूवमेंट में होगा तो वहाँ की मसल्स को उसकी आदत नहीं होती है, और आदत न होने की वजह से ये यहाँ पे पेन करने लगता है। ये जो मसल्स होती है यहाँ की, ये पेन होने लगती है, या फिर ये मसल्स पेन होने लगती है। पेन का मतलब होता है, दर्द का मतलब होता है कि वो अपने आप को डेवलप कर रही है। मतलब आपको आसन उसमें करते रहना है। जब भी दुखे आप हाथों को थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा झटकना शुरू कर दो, उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है तो दुखना का प्रमाण कम हो जाता है। चलिए
इसे एक बार और करेंगे। इसको करने से हमारी चेस्ट की जो मसल्स है देखो एक्सपांड हो जाती है। इसकी वजह से हमारे जितने भी एयरवेज है वो पूरे खुल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने में मदद मिलती है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ और आपको आसन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, इसे एक बार और करेंगे। दोनों हाथ सामने, आसन का नाम है पंखासन। सांस को लेते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ खींचना है। खींचिए, बहुत अच्छे। शोल्डर के पैरेलल आने के बाद हाथों को पीछे की तरफ घुमाना है तलवे। सांस को धीरे धीरे अब रिलीज करना है, बाहर छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लाइए। फिर से एक बार करेंगे। चलो स्टार्ट। सांस को लेते हुए दोनों हाथ पीछे। हाथ के तलवे धीरे धीरे पीछे। सांस बाहर। नॉर्मल सांस। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ और हाथ नीचे। अभी भी आपने देखा होगा कि 2 बार करने के बाद यहाँ पे थोड़ा मसल्स में पेन होना शुरू होता है। पेन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमारी मसल्स की जो पावर है या उसकी जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ाने में मदद मिल रही है। तो आपको रोज़ का रोज़ आसन करते रहना है। चलिए, ये था पंखासन। अब इसके बाद हम करने वाले हैं बैठे बैठे चेयर पे ही हम लोग अर्ध बटरफ्लाई आसन। अर्ध बटरफ्लाई जो होता है वो चेयर पे बैठे बैठे। तो मैं आज क्यों बता रहा हूँ चेयर पे बैठे बैठे, क्योंकि कुछ अपने पेशेंट होते हैं जो नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं, खड़े भी नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो एक पैर जो होता है हमारा उसको उठाएंगे और उसको अपने दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट पैर को लिया हुआ है। किसको लिया हुआ है? लेफ्ट मीन्स बायां पैर को। ठीक है, अब इससे फायदे क्या होंगे कि आपके जो यहाँ के मसल्स है, यहाँ की जो मसल्स होती है ये स्ट्रेच होगी। पेल्विक रीजन पे जो पूरे चर्बी जमा होती है या फिर वहाँ पे अनवांटेड फैट है वो भी कम होगा और इसकी वजह से हमारी जो खुब्बा या फिर हिप जॉइंट पेन जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसे 10 टाइम्स। तो इससे आप पीछे बैठ जाइए, सपोर्ट होना चाहिए। अब इसको पकड़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद अब इसे हम लोग हिलाना चालू करेंगे। देखिए ऐसे क्या करेंगे। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 8 रिलैक्स, 9 रिलैक्स, 10 रिलैक्स। अब इसे छोड़ दीजिए, इस पैर को नीचे रख लीजिए। अब हम लोग राइट लेग में हमारा दाहिना पैर उठाएंगे। बहुत बढ़िया, सेम पोजीशन करनी है, इसे भी यहाँ पे आप पकड़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए सांसों की जो क्रिया इसमें नॉर्मल रहेगी और इसमें अब हम लोग नॉर्मल ब्रीथ के हिसाब से शुरू करेंगे। 10 टाइम्स इसको हमें अंदर की तरफ दबाना है और नीचे की तरफ प्रेस करना है। चलिए 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 8 रिलैक्स, 9
रिलैक्स, 10, रिलैक्स। पैर को नीचे रख दीजिए, पैर को थोड़ा सा शांत और शिथिल करेंगे, थोड़ा सा पैर को हिलाइए। ये भी मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे पैर में आई हुई जकड़न कम हो जाती है। ओके, फिर इसी पैर को हम लोग फिर से 10 टाइम्स करने वाले हैं। तो अब उठाएंगे हम लोग लेफ्ट लेग, बाएं पैर को उठा लीजिए, सेम पोजीशन में करना है। पकड़ लीजिए इसको यहाँ पे ग्रिप बना के 10 टाइम्स। रेडी है सब लोग? चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस पैर को नीचे रख देंगे, दूसरे पैर को उठा लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। फिर से दोनों पैर को थोड़ा सा हिलाएंगे। तो ये था हमारा अर्ध बटरफ्लाई, बैठे बैठे चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के हमने किया। अब कुर्सी पे ही बैठ के हम लोग आसन करने वाले हैं। आगे का जो उसका नाम है, मतलब जो बैठे बैठे हम लोग मंडूक आसन करते हैं, वो अब हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब पैर नीचे ही होगा, सिर्फ मंडूक आसन की क्रिया बदलेगी। मतलब मैट पे बैठ के या ज़मीन पे बैठ के जो मंडूक आसन करते हैं, उसे हम आज कुर्सी पे बैठ के भी करेंगे, जो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन होता है। पेट की जो चर्बी है, पेट पे जो एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होने में मदद होता है और हमारा पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन की तरफ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारा जो नाभि होती है, हमारी जो नाभि है उसके एक उंगली ऊपर हमारे हाथ को, लेफ्ट हैंड को रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड को रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे। देखो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप करना, देख लो एक बार। और सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। जितना नीचे आ सकते उतना ही आना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये हम मंडूक आसन कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नीचे बैठ के आसन को नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग भी कर सकते, जो बैठ के भी कर सकते, लेकिन चेयर एक्सरसाइज है ये। तो शुरू करेंगे इसे हम लोग। इसकी वजह से हमारी जो पेट की मसल से वो मतलब हमारे ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाते हैं। प्रेस होने की वजह से जब हम खाली पेट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लीवर के अंदर बैठे हुए अनवांटेड टॉक्सिन जो होता है, ये निकलने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए हाथों को ऐसे रखिए, सीधा बैठ जाइए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जितना नीचे आ सकते हो उतना नीचे आ जाइए। वहीं पे रुकना है आपको। नॉर्मल ब्रीथ। इसमें अगर आपको थायराइड और सर्वाइकल के लिए ज़्यादा फायदा चाहिए तो उसके लिए हमें गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और सामने की तरफ देखना है, जिसकी वजह से हमें इसमें थायराइड और सर्वाइकल के लिए भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब धीरे धीरे गर्दन नीचे झुका दो। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स। अब सांस लेते हुए ऊपर उठो।
और लिया हुआ सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो। तो देखा आपने, बैठे बैठे मंडूकासन कर सकते हैं चेयर पे भी। तो आपको अभी ये प्रैक्टिस करते रहना है। इसे एक बार हम और करेंगे जिसके फ़ायदे आपको समझ में आ रहे होंगे कि बैठे बैठे हम अपने पेट की मसल्स, पेट की साइज, पेट का जो हमारा साइज है या पेट का जो हमारा एरिया है उसे कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए एक बार इसे और करेंगे। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। इसको करने से आपको जब नीचे झुकते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो हमारा यहाँ का पूरा जो एरिया है पूरा का पूरा ब्लड वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से आपके आँखों की तकलीफ़ें, आपको जो सुनाई न देने वाली तकलीफ़ें, आपके चेहरे के ऊपर तेज बढ़ेगा। दूसरा, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर उनकी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। रेडी? फिर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये पोजीशन बना के इस पे रख लीजिए। चलिए एक लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ आइए। जितना नीचे आ सकते हो उतना। बस अब यहाँ पे आप अपने गर्दन को उठाइए सामने की तरफ, जितना आ सकते हो उतना, बस वहीं रुकना है। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गर्दन नीचे की तरफ जाने दो। नॉर्मल ब्रीथ, रिलैक्स होना यहाँ पे पूरा। सांस लेते हुए ऊपर उठ जाइए और धीरे धीरे सांस बाहर। तो यहाँ पे अब रिलैक्स हो जाएंगे। आंखें बंद रखिए सब लोग। सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। जो अभी शरीर में तनाव आया होगा उसे हम मुक्त करेंगे। नॉर्मल बैठिए, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो हमने आसन किया है, जितने भी आसन है सब हैवी आसन है, जिसकी वजह से शरीर पे, मसल्स पे, जॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड आता है। सांसों की क्रिया चालू रखिए, नॉर्मल ब्रीथ चालू रखिए, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान अपनी धड़कन पे होना चाहिए। आपकी धड़कन आपको सुनाई दे रही है ऐसा अनुभव कीजिए। आंखें बंद। बहुत अच्छे, सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज का जो ये हमारा सेशन है ये थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज था, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया भी होगा और किया है। उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आपने मेरे साथ जुड़ने के बाद आपने किया। अब सबसे लास्ट में हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर की 72,800 नाड़ियों को कंट्रोल करता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले तो सभी लोग हैं, लेकिन करने का उसका तरीका सब लोग अलग अलग स्टाइल से करते हैं। लेकिन करना क्या है
कि इसमें जब आप लेफ्ट से सांस लोगे, मतलब बाईं नाक से जब सांस लोगे धीरे धीरे, तो बाईं नाक को बंद करके थोड़ा सा सांस को रुकाना है और धीरे धीरे राइट से रिलीज करना है, और फिर राइट वाली नाक से सांस लेना है और लेफ्ट वाली से बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सबसे बढ़िया प्राणायाम होता है शरीर को एकदम हर तरह से कंट्रोल करने में। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके वजन को भी मेंटेन करता है। मतलब मैंने आज अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और फिर 10 दिन नहीं किया तो आपका वजन मेंटेन नहीं होगा। इसलिए आपको रोज 3 मिनट, 5 मिनट, 60 मिनट, 9 मिनट या 11 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इसे 3 मिनट तक कंटिन्यू करते रहना है। फिर आप आगे इस वीडियो को देखते रहना। आप इसको आगे आप 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट या 11 मिनट या 21 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी, हम चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड में ये मुद्रा रख लीजिए जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक चिन्ह मुद्रा या आध्यात्मिक मुद्रा। राइट हैंड में हमारे अंगूठे की सामने की जो अंगूठा है और उसके सामने की 2 उंगलियां जो साइड की होती है उसे फोल्ड कर लेंगे और उसको नीचे रख लेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि राइट थंब, राइट जो हमारा दाहिना अंगूठा है उसे दाहिनी नाक को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर खींचिए धीरे धीरे। अब लेफ्ट वाली नाक को हमें अपनी जो उंगली है अनामिका या फिर रिंग फिंगर उससे बैक कर लेंगे। लिया हुआ सांस हम लोग दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। अब फिर दाहिनी नाक से सांस अंदर खींचो और लिया हुआ सांस को अब हमें बाईं नाक से रिलीज करना या छोड़ना है। अब इसी क्रिया को कंटिन्यू चालू रखना है। सांस लेते समय आपको सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है कि सांस जब अंदर ले रहे हो वह सांस ठंडी होती है, और जब आप 2 से 4 या 5 सेकंड रुका के सांस छोड़ते हो वह सांस गर्म और उष्ण होती है, उसका अनुभव करते रहिए। कंटिन्यू सभी लोगों की आंखें बंद, स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू चालू रखिए। कंटिन्यू चालू रखेंगे, आंखें बंद रखनी है, पूरा कंसंट्रेशन आपकी सांसों पर होना चाहिए। आप जो सांस अंदर ले रहे हो वह सांस ठंडी है। सांस को जब होल्ड या आप रुका रहे हो उसके बाद जब आप सांस दूसरी नाक से बाहर छोड़ रहे हो वह गर्म और उष्ण होती है, उसका पूरा का पूरा अनुभव लेते हुए प्राणायाम करते रहना है। कंटिन्यू। सांस लेते समय आवाज नहीं,
और छोड़ते समय भी आवाज़ नहीं। प्राणायाम उसी का नाम है जिसमें सांसों की आवाज़ ना आए, वही होता है प्राणायाम। कंटिन्यू। तो चलिए इस प्राणायाम को बंद करने के लिए हम लोग अभी लास्ट का एक ब्रीदिंग करेंगे। तो सब लोग बाईं नाक से सांस अंदर लो, बाईं नाक बंद करो, लिया हुआ सांस धीरे धीरे दाहिनी नाक से छोड़ो। दाहिनी नाक से सांस अंदर लो, दाहिनी नाक बंद करके लिया हुआ सांस आपको बाईं नाक से बाहर छोड़ना है। हाथ नीचे लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ लीजिए। दोनों हाथ अपने जंघे के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर रख के आंखें बंद रखनी है। सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। नॉर्मल ब्रीथ। अपने आप को पूरा शांत करेंगे। आपने अभी आंखें बंद करके कम से कम 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। प्राणायाम करने के बाद आपको आपका शरीर एकदम हल्का लग रहा होगा, क्योंकि हमने पहले सूर्य नमस्कार किया, बाद में बटरफ्लाई आसन किया जिसे हम अर्ध बटरफ्लाई बोलते हैं, तितली आसन, उसके बाद मंडूक आसन। तो ये सब आसन करने के बाद बॉडी की, पूरे शरीर की हर एक मसल्स की हलचल हो जाती है। अब आपका शरीर एकदम हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम एकदम हल्के होके आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। तो चलिए अब हम इसी मुद्रा में बैठे हैं और इसी मुद्रा में लंबी सांस लीजिए एक, और सांस छूटने तक हमें आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। फिर से एक बार। और एक बार। लंबी सांस ले लिया, आवाज नॉर्मल हो जाइए। दोनों हाथों का घर्षण, दोनों हाथों का घर्षण होने के बाद जो ऊर्जा निर्माण होगी उसे अपने चेहरे पर घुमाइए और आराम से दोनों आंखें खोलेंगे हम लोग। तो दोनों आंखें खोलने के बाद आपको कुछ एकदम नया फील हो रहा होगा।
मतलब आपका पूरा जो ऊपर का भाग है ना एकदम ऐसे उड़ रहा होगा, मतलब हम पूरा रिलैक्स हो चुके, हमारा माइंड पूरा रिलैक्स हो चुका है। तो ये थोड़े थोड़े आसन, थोड़े थोड़े प्राणायाम, थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच जो होती है, ये आपको अच्छा बनाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन था हमारा, जो स्टार्ट से लेके लास्ट तक का, ये था हैवी आसन से शुरुआत होके एकदम सॉफ्ट प्राणायाम तक हमें लेके जाना था। मतलब हमने अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लिया है। तो ऐसा करने से हमारे शरीर के पूरे जो संतुलन है वो बना रहेगा और हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह हम नए नए वेरिएशन की एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।